चांसेस रहते हैं कि जैसे किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की या एनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो उनमें फैट ज़्यादा रहेगा। कुछ महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी भी कुछ लोगों में फैट्स बहुत आता है। और जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स बनी हुई है तो उसकी वजह से फैट बढ़ेगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है। तो महिलाओं में तो मेन कुछ कारण ये रहता है। और आजकल की मेल फीमेल सभी में मेल में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और फीमेल में भी हार्मोन, तो मेल में भी फैट बढ़ने के ज़्यादा रहता है और फीमेल में तो बहुत सारे कारण हैं जैसे पीसीओडी आफ्टर डिलीवरी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, तो इससे भी बढ़ता है। और आजकल की जो अपनी डेली रूटीन है, आजकल की जो लाइफ है, सभी की लाइफ काफ़ी हौच पौच रहती है और वो रहता है। तो अगर डेली रूटीन में आप प्रॉपर सिटिंग जॉब ज़्यादा है लोगों की आजकल और प्रॉपर डाइट नहीं है, जो बाहर का जंक फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें भी फैट ज़्यादा बढ़ता है आजकल। वो देखो बाहर का खाना ज़्यादा हो रहा है तो उससे फैट इंक्रीज़ होगा। और साथ में जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उससे भी होता है। और डेली रूटीन में प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह ये सब नहीं है तो उससे भी फैट इंक्रीज़ होता है। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो, इनमें तो ऐसे में तो फैट बढ़ेगा ही उसकी वजह से। और यदि कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं मैं लेडीज़ में फीमेल्स, तो उससे भी फैट गेन होता है। तो ये कुछ जेनेटिक हेरिडिटी जिसको अपन बोलते हैं, जेनेटिक अगर मदर फादर में है तो उनमें भी वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हों, मेल हो या फीमेल हो। तो ये है। तो और जो स्पाइसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनमें भी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि वेट गेन के तो कई कारण हैं। ये मेल में भी मेल फीमेल में कुछ सेम कारण, तो बस फीमेल का थोड़ा सा कुछ चेंज रहता है जैसे डिलीवरी या इसका है तो उसमें थोड़ा सा एक अलग है। तो वेट गेन आजकल बहुत, ये भी कोई एक आम समस्या हो गई है। तो वेट गेन बढ़ने से भी, हाँ वेट गेन हो रहा है लेकिन चलो ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार वेट गेन नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बट शुरू शुरू में तो समझ में नहीं लगेगा। वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो ये डिसीज़ होने के ज़्यादा खतरा है, बीमारी होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जैसे आपको डायबिटीज़, वेट गेन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा रहेगा। डायबिटीज़ ऐसे होगी, आपके हार्ट में स्ट्रोक के चांसेस रहेंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको। और ऐसी बहुत सारी समस्या है कि जिससे आपकी डिसीज़ प्रॉब्लम में आपको एब्डोमेन से रिलेटेड मतलब पेट से रिलेटेड समस्याएं बनी रहेंगी। अगर आप वेट होगा आपको, अगर वेट गेन ज़्यादा है तो अर्थराइटिस की समस्या बनी रहेगी। आप प्रॉपर जॉइंट्स पेन बना रहेगा, स्वेलिंग बनी रहेगी, आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे। वेट गेन होगा तो आपके जो पैर के जो भाग निचले हिस्से में उसमें ज़्यादा आता है। वेट तो पैरों में ही आएगा ना, तो उससे अर्थराइटिस, स्वेलिंग, आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं। वेट गेन होने से समस्याएं बढ़ती ही हैं, कम नहीं होंगी। तो ये जो है ये आम समस्या हो जाती है। तो अगर आप वेट गेन हो रहा है तो आप उसको, एक तो पहले डेली रूटीन आपको चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डेली रूटीन में जैसे आप सैलेड वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए, जूस ज़्यादा यूज़ करिए। और अंकुरित चीज़ें आती हैं जो अंकुरित दालें हो गई, ये आप रात में गला दीजिए। मोठ आते हैं वो रात में गला दीजिए, अंकुरित हो जाएंगे, सुबह आप उसको यूज़ करिए, सुबह खाइए, वो आप यूज़ करिए। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा तो आप, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एकदम से पूरी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा चेंजेस में चेंज कर करके अगर आप अपनी लाइफ में अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप चेंज होते हैं, अपना डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो धीमे धीमे करके आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस मिलेगा। आपका फैट भी रिड्यूस होने लगेगा। अब जैसे अगर आप थोड़ा-सा वो लेते हैं जैसे अंकुरित आपन ने स्टार्ट कर दिया, भले एक दिन ये खा लिया चने, तो फिर एक दिन अंकुरित मोठ वगैरह खा लिए, फिर ऐसे अलग-अलग थोड़े किसी दिन सैलेड खा लिए। ये थोड़ा-थोड़ा आप रोज़ डेली रूटीन में चेंज लाएँगे, ये चेंज होगा। अब क्या होगा कि जैसे अगर आप वीकली डेली, रोज़ तो किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वीक में एक बार अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं या रोज़ थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं, तो भी उससे आपको धीमे-धीमे चेंजेस लगेंगे। साथ में खाने में थोड़ा चेंज लाइए कि आप ऑयली, स्पाइसी या जंक फूड कम करिए, धीमे-धीमे उसको कम करिए, तो अब चेंजेस आएँगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूर इन चीज़ों को